प्रणाम वालेकुम एवरीवन। मैं मनीष शफा परिवार की ओर से स्वागत करता हूं सभी का शफा इस सप्ताह वीक 23 में। आप सोच रहे होंगे मेरी खुशी का राज, मगर मैं खुश नहीं बेहद खुश हूं क्योंकि मुझे मिली है नई जिम्मेदारी। लास्ट एपिसोड में आपको बताया गया था कि जल्द ही मिलने वाली है नए मेंबर्स को कुछ नई जिम्मेदारियां। तो इस सप्ताह हमारे घर में बना नया स्ट्रक्चर और सिर्फ मुझे ही नहीं, घर में रह रहे हर मेंबर को उनकी अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से मिली अलग अलग जिम्मेदारी और महसूस करवाया गया कि जिम्मेदारी का एहसास कितना जरूरी है हमारी रिकवरी के लिए। और हाँ, रिकवरी से याद आया, नेक्स्ट वीक हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 7 रिकवरी बर्थडेज एक साथ। न्यू ईयर के बाद ये हमारे घर में इस साल का सबसे पहला और ग्रैंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है। और एक एडिट के लिए रिकवरी वैसे ही सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो आइए देखते हैं ट्रीटमेंट के इस वीक में कैसे हमने काम किया हमारी रिकवरी के लिए हमारे सुपर 10 के साथ। एक लंबे ब्रेक के बाद सर ने लिया सेशन और फैमिली से हुए रूबरू। घर में हुई नए स्ट्रक्चर की अनाउंसमेंट और मेंबर्स को मिली नई जिम्मेदारियां। एक मेंबर ने अपनी फैमिली के साथ मनाई अपनी 25वीं सालगिरह। रिश्तों के एहसास ने किया सबको भावुक। एसओडी तुषार जी और विकास जी ने की अपनी रिकवरी बर्थडे की केक कटिंग। पूरा हफ्ता मेंबर्स मशरूफ रहे रिकवरी सेलिब्रेशन की तैयारियों में। फैमिली में बहुत से मेंबर्स आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए गए शफा स्टेडियम। गेस्ट काउंसलर मुस्कान जी ने की अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट। फैमिली ने दी उनको फेयरवेल। गर्म पानी की बढ़ती जरूरत को देखते हुए घर में आया एक सेंट्रलाइज्ड वाटर हीटर। 2 रेजिडेंट्स ने अपनी फैमिली मेंबर के बर्थडे पर बनवाई प्रिविलेज, जिसे पूरी फैमिली ने किया एंजॉय। इस वीकेंड भी हुई बहुत सी फोन कॉल्स और मीटिंग्स और सभी रही पॉजिटिव। 5 फरवरी शाम को जैसे ही बजी डबल विसल, शुरू हुई फैमिली में एक अजीब सी हलचल। आशागृह के हॉल में पूरी फैमिली के सामने न्यू स्ट्रक्चर की हुई अनाउंसमेंट। और अनाउंसमेंट के साथ साथ आशागृह के मौसम में भी होता रहा परिवर्तन। कहीं दिखी बसंत ऋतु तो कहीं छाया पतझड़ सा समा, जहां एक और अच्छा काम करने पर बहुत से मेंबर्स को मिले बड़े पोर्टफोलियो, वहीं दूसरी ओर कुछ मेंबर्स की हुई ग्राउंडिंग, जिससे वो समझ पाए अपनी जिम्मेदारियां और ला पाए अपने व्यवहारों में परिवर्तन। एक जबरदस्त जील और इंथुसियाज्म की लहर देखी गई फैमिली मेंबर्स में। अपर स्ट्रक्चर की भी हुई अनाउंसमेंट, वहाँ भी देखे गए कुछ फेरबदल। एक मेंबर को उसके अच्छे रिस्पॉन्ड और अच्छे व्यवहारों के चलते हुए मिली 4th स्टेज और वो सीधा शफा स्टाफ में हुए शामिल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट गिवन, दे आर टेकन। यही हम सीखते हैं यहाँ कि कैसे खुद को अकाउंटेबल बनाकर हम जिम्मेदारी मांग सकते हैं। जिम्मेदारी रिश्तों के प्रति, अपने काम के प्रति और जिम्मेदारी सबसे पहले अपने प्रति, जो कि हम कहीं भूल चुके थे अपने एडिक्शन के फेस में। यहाँ इस ट्रीटमेंट में हम सीखते हैं जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना, ताकि जब भी हम यहाँ से बाहर जाएं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफेक्टली निभा सकें। तो आइए देखते हैं शफा न्यू स्ट्रक्चर की कुछ झलकियाँ। We take the house load because we are the railroad. हम हैं किचन। We are housekeeping team. खांसी हो या बुखार, हम रखते हैं आपका ख्याल, क्योंकि हम हैं टीम किंग। Go. We keep you tidy. We make you reach millions. ये वीक और भी खास हो गया जब रात 12 बजे सर आए और कुछ मेंबर्स को डायरेक्शन दी हमारे एसओडी तुषार जी को बेड से उठाकर आशागृह लाने की
और उनके लिए रेडी था एक छोटा सा सरप्राइज। सर के साथ की केक कटिंग और मेंबर्स के साथ जमकर किया डांस। सर का यही प्यार देखकर शफा में हर मेंबर को अपना सा फील होता है। यही लव और यही कंसर्न देखकर हमें ज़िंदगी सही जीने की हिम्मत मिलती है। यही छोटे छोटे पल शफा को शफा होम बनाते हैं। आइए अब रूबरू होते हैं इमोशन से भरे उन कुछ पलों से जब हमारे एक मेंबर ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट की, जहां हमारे 2 मेंबर्स ने उनके दिल के अल्फाजों को अपने गानों के ज़रिए उनके बिलव्ड वन तक पहुंचाया। फैमिली और स्पेशली उनके बच्चों के प्यार देखकर सब भावुक हो गए। अपनी फैमिली के इस सपोर्ट से वो मेंबर ट्रीटमेंट में और भी पॉजिटिव हुए और उन्होंने वादा किया अपनों से कि वो बिल्कुल सही होकर रिकवरी में रहते हुए फिर से संजोएंगे अपना परिवार। एक बार फिर से प्रणाम वालेकुम आप सभी को। रिकवरी मतलब रिकवर, जीवन को वापस पाना। जैसे कि आप जानते हैं शफा में होने वाला है एक नहीं बल्कि 7 रिकवरी बर्थडेज का साथ में सेलिब्रेशन। तो इतने बड़े इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए चाहिए बहुत से तैयारियां। इसलिए इस हफ्ते सभी मेंबर्स ने दिया अपना अपना योगदान ताकि वो इस सेलिब्रेशन को बना सकें एक ग्रैंड सेलिब्रेशन। घर में हो रहे हैं डांस प्रैक्टिस, थिएटर प्रैक्टिस, कहीं गुनगुनाए जा रहे हैं गाने और कोई कर रहा है अपनी एंकरिंग की तैयारियां। घर में लोग लगे हुए हैं घर को सजाने और कुछ लोग लगे हुए हैं स्टेज के लिए बैकड्रॉप तैयार करने। इतनी शिद्दत से कर रहे काम का एहसास जानने के लिए हमारे कैमरामैन पुनीत पहुंचे बैकड्रॉप टीम के पास। आइए सुनते हैं उनमें हुई बातचीत। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बैकड्रॉप बन रहा है आर्यन। थैंक यू भाई। भाई एक चीज़ पूछनी थी कि बैकड्रॉप तो तू पहले भी बहुत बनाता है, पर इस बार मैं देख रहा हूँ पूरी फैमिली सोने जा चुकी है, रात के 1 बज चुके हैं और तो क्या इतनी लगन से लगे हुए हो दोनों। तो क्या इंस्पायर कर रहा है तुम्हें ये बैकड्रॉप बनाने में या कुछ और है इसके पीछे? यार देख, सिंपल से बैकड्रॉप तो मैंने बहुत बनाया है। मतलब अभी न्यू ईयर गया है, क्रिसमस, दिवाली, मतलब बहुत बैकड्रॉप बनाया है, पर ये वाला खास है। ये बन रहा है भाई रिकवरी, मतलब एक ही छत के नीचे 7 रिकवरी और हम सब इसी चीज़ के लिए हैं। तो ये बहुत खास है। और फिर जिनकी भी रिकवरी है ना, वो सारे मेरे साथ ट्रीटमेंट जो है, मैंने उनका ट्रीटमेंट देखा है। तो यार मैं उनके लिए ना दिल से कुछ अच्छा करना चाहता था भाई। मेरे को नींद वींद का कुछ नहीं है। मेरे को लोग कहते हैं कि खाना खा ले, मैं लगा पड़ा हूँ बैकड्रॉप। मेरे को ये बिल्कुल 1 नंबर चाहिए, मेरे को इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी। मैं जितने उनकी लाइफ में कलर्स है ना, मैं सारे इसमें भर दूंगा भाई, जो रिकवरी के बाद कलर्स मिलते हैं हमें लाइफ में। तो बस कुछ नहीं है, बस ये खास है इसलिए कि उनकी जो रिकवरी है, मैं भी चाहता हूँ यार उनकी तरह रिकवरी में रहना। तो बस वो ये कि उनके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ ताकि मैं भी रिकवरी में रहूँ। भाई आर्यन सॉरी यार दोबारा डिस्टर्ब करने के लिए, पर एक क्वेश्चन और था कि ठीक है बैकड्रॉप तो तू अच्छा बना ही रहा है, कलर्स भी बहुत अच्छे भर रखे हैं जैसा आपने बोला, पर अब आप अपनी लाइफ में कैसे कलर भरोगे रिकवरी के, या ये ट्रीटमेंट कैसे काम कर रहा है आपके ऊपर? देख यार सिंपल सा है, मतलब ट्रीटमेंट को ये नहीं कि यार तुम्हें कोई जादू मंत्र दे देंगे और तुम रिकवरी में आ जाओगे। देख यार हमने ना नशा भी किसी का देख के स्टार्ट किया था। हमने पहले वो देखा, फिर वो हमें अच्छा लगा तो हमने नशा उठा लिया। तो रिकवरी भी सिंपल सी यार, जब सामने वाला बंदा रिकवरी में आता है ना, जब तुम उसके चेंजेस देखते हो कि यार उसके बिहेवियर में इतने चेंज आ रहे हैं, उसकी हेल्थ में इतने चेंज आ रहे हैं, उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। यार हम एंजॉय नहीं करते थे बाहर ना, सिर्फ एडिक्शन में पड़े रहते थे। रिकवरी में आके बंदा अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। तो ये सब चीज़ें देख के ना यार मेरा खुद का मन करता है यार कि मेरे को भी रिकवरी में आना।
तो जितने ये मेरे साथ के ना जिनकी रिकवरी है, मैं इनकी जब लाइफ देखता हूँ ना यार, मेरा मन करता है कि मेरे को भी रिकवरी में आना। ये एक चेन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे यार हमारे सर, वो 30 साल से भी ज़्यादा रिकवरी में, उन्होंने एक चेन बनाई है जिसमें काफ़ी सारे जने जुड़े हुए। तो मेरा भी मन करता है यार उस चेन में जुड़ने का और रिकवरी में रहने। सिंपल सा यार, जब उन्हें देखता हूँ ना तो खुद मन करता है अंदर से कि यार मेरे को भी रिकवरी में रहना है। तो अभी आपने सुनी हमारे एक मेंबर की फीलिंग्स कि कैसे दूसरों से इंस्पायर होकर हम भी अपनी लाइफ में रिकवरी पा सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ हर रोज़ किसी ना किसी चीज़ से प्रेरणा लेकर हर दिन अपनी लाइफ में रिकवरी के रंग भर रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शफा के 7 रंगों से बना रेनबो, जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट पूरा कर और रिकवरी में रहते हुए न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार को और अपनी सोसाइटी को भी इन रंगों की रोशनी से भर दिया। नेक्स्ट एपिसोड में आ रहा है और भी बहुत कुछ। हम करेंगे शिवरात्रि को शिव की पूजा और वैलेंटाइन डे को देंगे अपने चाहने वालों को प्यार भरे मैसेज। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी जिंदगी में नए रंग भरते रहें और जुड़े रहें शफा स्टूडियो के साथ। और आगे बढ़ते हैं इस वीक की वीकली रिपोर्ट की तरफ। इस हफ्ते मॉर्निंग काउंट था 4 और वीकली थीम रखी गई पर्सनल ग्रोथ बिफोर वेस्टेड स्टेटस। इस हफ्ते एजुकेशन सेशन थे 4 टॉपिक डिस्कस हुए, रिलैप्स, 5 पिलर्स ऑफ रिकवरी एंड थॉट्स। इस वीक की प्रोग्राम रिपोर्ट इस प्रकार है। कन्फर्टेशंस टोटल 1349, डील हुई 704, रिपोर्टिंग्स आई 128, डील हुई 72, पॉजिटिव कन्फर्टेशन 991, पुलअप्स आए 237, ऑब्जर्वेशन 59। कन्फर्टेशंस की ग्रेडिंग कुछ इस प्रकार है। ए ग्रेड थी 169, बी ग्रेड 310, सी 225। मैक्सिमम कन्फर्टेशंस ऑन ऑफेंड, रिएक्ट एंड प्रोक्रास्टिनेशन। इस हफ्ते की कम्युनिटी मीटिंग में चीफ रहे ऋषभ जी, टैमरोड रहे लवलीन जी, एचओडी रहे जावेद जी, एक्सपीडाइटर रहे भगवान दास जी, मेंबर रहे हमारे इंसाफ जी। बिहेवियर डिस्कस्ड हुए, मदद हल्केपन से, रिएक्ट, प्रोक्रास्टिनेशन। कोऑर्डिनेटर फोकस पॉइंट थे आलस, ट्रिपिंग, लैक ऑफ रिस्पॉन्ड। इस वीक हमारे वीकली विनर रहे वेदांत जी, रनर अप रहे आर्यन जी। काउंट डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। टोटल फैमिली काउंट 110, स्टाफ काउंट 40, मेंटोर काउंट 01, आइसोलेशन में थे 2 मेंबर। टोटल हाउस काउंट 153। कॉन्सिक्वेंस में रियलाइजेशन चेयर पे रहे 25 मेंबर, स्पेयर पार्ट्स में रहे 0 मेंबर, एक्स्ट्रा कॉन्सिक्वेंसेस में भी 0 मेंबर, फैमिली आउट रहे 2 मेंबर। एफएमएनसी हुआ 1 मेंबर, अजय डोरा जी। थेरेपेटिक डिस्चार्ज नील। 4 स्टेज 3 मेंबर, विकास जी, मनीष जी, आशीष जी। न्यू एडमिशन 2, हर्षित जी, ईशान जी। प्री एंट्री टू एंट्री 0। रिकवरी बर्थडे 4, तुषार जी, विकास जी, मनीष जी, सुखजिंदर जी। बायोलॉजिकल बर्थडे 1, गौरव जी। गेस्ट विजिट्स 26, डॉक्टर विजिट 8, फैमिली मीटिंग 8, फोन कॉल्स 18, नेक्स्ट दिल्ली फैमिली काउंसलिंग 14 Feb, नेक्स्ट कोटद्वार फैमिली मीटिंग 22 Feb।